Assalamualaikum buddies and welcome to HS Visuals. Today we will learn how to make business card in Adobe Illustrator using only a rectangular tool. Before starting the video, don't forget to like, comment and subscribe to my channel. So let's get started. So first of all, I open my Illustrator window, then I click on File button. This format is aware. यूनिट्स मैंने यहाँ पिक्सल सेलेक्ट किए हैं और विड्थ हमने 1050 पिक्सल्स और हाइट 600 पिक्सल्स ली है। अब हमारे पास शीट रेडी होके आ गई है। नाउ वी ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हेयर। मैंने रेक्टेंगल बनाया और मैंने आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पे जाके फिल्म ग्रेन पे क्लिक किया और यहाँ ग्रेनी इफेक्ट्स आ गए। ग्रेन यहाँ मैंने 2% लिए और फिर ओके पे क्लिक कर दी और अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा ग्रेनी इफेक्ट कितना अच्छा है। अब हम इस पर कलर देंगे जो हमारी मर्ज़ी होगी। तो मैंने यहाँ ग्रे कलर चूज़ किया है। नाउ वी ड्रॉ वन मोर रेक्टेंगल ओवर हेयर। ये मैंने बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको मैंने ब्लैक शेड दे दिया है और इसकी आउटलाइन को मैं रिमूव कर दूंगी। जूम कर लेती हूँ मैं। सो अब हम इसकी शेप एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ से ख़राब है। यहाँ से शेप थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। आगे देख लेते हैं। यहाँ से शेप बिल्कुल ठीक है, तो हमारा टोटल व्यू ऐसा बना। अब हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके साथ हम बिल्कुल ऐसे ही सेम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यही रेक्टेंगल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा के इसको डुप्लिकेट कर लेती हूँ और शेड चेंज कर देती हूँ। ये देख, शेप हमने दोनों साइड पे बराबर रखनी है। अब इनमें मुख्तलिफ कलर दे देंगे और इसको भी मैंने आर्टिस्टिक इफेक्ट दे के ग्रेनी इफेक्ट दे दिया। वाइट पे भी इसी तरह अप्लाई करेंगे। ग्रेन मैंने हर जगह 2% ही सिलेक्ट की है। इस पूरे को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लिया ताकि हमारी शेप आगे ख़राब ना हो। तो अब मैंने यहाँ एक ब्लैक रेक्टेंगल ड्रॉ की है शेडो बनाने के लिए और अब मैं इसकी शेप एडजस्ट कर लेती हूँ। शेप एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ कर्वेचर टूल का इस्तेमाल किया है और ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ टूल है शेप एडजस्टमेंट के लिए। देन हमने इसके कॉर्नर्स को राउंड शेप देने के लिए सबसे पहले शेप सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने ऊपर रिबन में कॉर्नर्स वाले आइकन पे दबा के और 25 पिक्सल्स के कॉर्नर सेलेक्ट किए और देखें कितने अच्छे राउंड हुए। उसके बाद मैंने ओपेक्सिटी ज़रा 50% की और देखें हमारा एक शेडो तैयार है। लेकिन इसको मज़ीद शेडोई इफेक्ट देने के लिए मैंने ऊपर इफेक्ट पे गई और ब्लर कर दिया और अब हमारा प्रॉपर शेडो रेडी होके आ गया। आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जहाँ से आपको वीडियो की समझ ना आए आपने इसको स्टॉप करके देखते रहना है या स्लो करके देख लीजिएगा। या अगर आपको कहीं भी शेप एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो तो आप मेरी शेप टूल वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसकी फिल वाइट कर दी है और आउटलाइन मैंने इसकी रिमूव कर दी है। इसके बाद हम इसकी शेप एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसका शेडो मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसको मैं सेट कर लेती हूँ। अब मैं एक और शेडो ड्रॉ करती हूँ। मैंने शेडो को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी किया तो मेरे पास एक और शेडो रेडी होके आ गया। अब मैं इसकी ओपेक्सिटी पहले वाले से कम कर लूँगी, 20% कर ली और इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इसके शेडो को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और फिर मैंने राइट क्लिक किया और रेंज पे जाके सेंड टू बैकवर्ड किया तो देखें ये पीछे चला गया। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर शेडो रेडी है। अब यहाँ मैंने सबसे फ्रंट रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और इसको मैंने लेमन कलर दे दिया लाइक दिस। यहाँ अब मैं दो और रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ और दोनों की शेप बराबर रखनी है हमने। इसको एडजस्ट करते हैं और अब हम इसको डिफरेंट कलर्स दे देंगे। इसकी मैंने आउटलाइंस रिमूव कर दी हैं। जो हमने पहले बैकग्राउंड
ग्रुप कर लिया था, मैं इसको नीचे ले आती हूँ और शेप को एडजस्ट कर लेती हूँ। मैंने रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा कर दिया और मैंने दोबारा बैकग्राउंड अपनी जगह पे लगा दी। उसके बाद रेक्टेंगल को थोड़ा और वाइड कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है टाइपोग्राफी की। तो सबसे पहले मैंने टाइप टूल लिया और उसके बाद मैंने अपने ही चैनल का नेम दे दिया है। इधर मैंने HS को एज अ लोगो यूज़ किया है और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगी। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइन नीचे अपने फील्ड का नाम राइट करूँगी और इसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे और इसको एक सिंपल सा फ़ॉन्ट देंगे ताकि यूनिकनेस हमारी कायम रहे। उसके बाद इस शेप एडजस्टमेंट हमने टेक्स्ट की शिफ्ट दबा के या तो करेंगे या फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट करके करेंगे। या मैंने फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट किया 18 और देखें अभी ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आपने इसको ड्रैग हरगिज़ नहीं करना। आपने जब भी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है तो आपने या तो शिफ्ट प्रेस करना है, अदरवाइज़ आपने फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन में जाके कोई भी साइज़ दे देना है। यहाँ मैं इसको एक दफ़ा फिर से एडजस्ट कर लेती हूँ। या मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ और इसको थोड़ा और पतला कर लेंगे। जूम आउट किया तो अब देखें ये कैसा लुक दे रहा है। इसके बाद हमने आइकन्स और उसके बाद अपनी डिटेल्स राइट करनी है। इसके लिए मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और मैं सबसे पहले गूगल पे लिखूँगी फ़ोन आइकन और हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं। ये यहाँ ड्रैग नहीं हो रही इसलिए अब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने सेलेक्ट किया और इसी तरह इसको डाउनलोड कर लिया। इसी तरह हम इंस्टाग्राम का आइकन भी डाउनलोड करेंगे। मुझे ये वाला आइकन अच्छा लगा तो मैंने ये सेव कर लिया। इस तरह ईमेल का, ईमेल के बाद लिंक्डइन, और लोकेशन नाउ। और यहाँ पर मैं फ़ोन आइकन अब सेलेक्ट कर लूँगी और इसको ड्रैग करके मैं इलस्ट्रेटर की विंडो में ले आई हूँ। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट पे जाके इमेज ट्रेस करके इसको अनग्रुप कर दिया और अब मैं इसका साइज़ स्मॉल कर दूँगी। अब ये एक वेक्टर इमेज में कन्वर्ट हो गया। इसका साइज़ स्मॉल करके अब इसको एडजस्ट करते हैं नीचे। इसके हम एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद इस तरह इंस्टाग्राम का आइकन, इमेज ट्रेस, देन अनग्रुप, इसके रफ पार्ट्स को रिमूव कर दिया और इसको छोटा कर लिया। इसको मैंने डार्क ग्रीन शेड दे दिया। मैंने अपने सारे आइकन्स को यहाँ एक ही शेड देना है और मैंने ग्रीन हमारा मेन कलर है इसमें, तो मैंने यहाँ सबको ग्रीन ही दिया। इस तरह अब मेल वाला आइकन हम यूज़ करेंगे, इमेज ट्रेस, देन अनग्रुप, इसका साइज स्मॉल कर लेती हूँ इधर मुनीरा। और ये देखें इसको भी हम एग्जैक्ट वही कलर देंगे जो पहले को दिया था। इसको मैं नीचे ड्रैग करके ले आती हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ लिंक्डइन का आइकन सेलेक्ट किया, इसको भी अनग्रुप करूँगी, इमेज ट्रेस, देन अनग्रुप और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे।
इसको भी मैंने डार्क ग्रीन शेड दे दिया है। अब इसको स्मॉल साइज दे के मैं इधर एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इनको बराबर रखना पड़ेगा। तो अब ठीक है। इसके बाद मैंने एक और इमेज ली लोकेशन, और इसको भी बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे बाकी सबको किया। इमेज ट्रेस, then ungroup and then remove the raw parts। और अब इसका कलर भी ग्रीन कर देंगे। इसकी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ मैं प्रॉपर वे में। तो हमें एक और आइकन चाहिए, तो इसके लिए मैं फाइवर आइकन को डाउनलोड करती हूँ। मैं यहाँ ब्लैक एंड वाइट इमेज इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये ट्रेस करने में बहुत इजी होता है। यहाँ अगर मैं कलरफुल ले लेती तो ये मेरे लिए थोड़ा ख़राब भी हो सकता था उसका शेप। लेकिन जो आपके पास एग्जैक्ट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं, जो आपको प्रॉपर शो हो रही होती हैं, वो बहुत आसानी से ट्रेस हो जाती हैं, बिल्कुल एज इट इज़। इसको भी मैंने इमेज ट्रेस किया है और यहाँ दूसरी विंडो पे मैं ले आई हूँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं। इट्स ओके। सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया और अब दूसरी विंडो में जाके पेस्ट कर दूँगी और इसका साइज़ भी स्मॉल किया। जूम कर लेती हूँ मैं यहाँ। और आप देखें हमारे ये आइकन्स अब रेडी हैं। इसके बाद अब हमने अपनी डिटेल राइट करनी है। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर, यहाँ मैं सारी डिटेल एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, ये रियल नहीं है। तो यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया और साथ जीमेल एड्रेस, नाउ लोकेशन, और इसी तरह लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फाइवर की आईडी भी लिख देंगे। हुमायूं ग्राफिक्स कर देती हूँ। और अब इन सब के फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे और एक जैसे फ़ॉन्ट रखेंगे। अगर आपको कहीं भी फ़ॉन्ट्स की समझ नहीं आ रही तो मेरी टाइपोग्राफी की क्लास भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ हमने अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। हमारे सारे टेक्स्ट एक ही ऑर्डर में आना चाहिए। और यहाँ अब हमारा कार्ड बनके रेडी है बिल्कुल। अब मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी मैंने फिल मिटा दिया और आउटलाइन ब्लैक ही दूंगी। Now this is our final look of business card using only a rectangular tool. So if you like the video, please click on the like button and subscribe to my channel to engage with me for more updates. Thanks for watching my video and Allah Hafiz.